समझ में नहीं आ रहा है इस मूवी का रिव्यू मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब इस मूवी का नाम आदि पुरुष ना होके होना चाहिए था लैंडी पुरुष, लैंडी पुरुष, लैंडी पुरुष, लैंडी पुरुष। मतलब देखो, मैंने आपने हम सभी लोगों ने हजार बार से ज़्यादा रामायण तो देखी होगी, सुनी होगी और उसकी कहानियाँ भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन हम फिर भी बॉलीवुड से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कम से कम। मतलब इन लोगों ने इस चीज़ का मजाक सा बना दिया है। इससे लागू ना अच्छी तो अपनी जैपनीज एनिमेटेड रामायण थी। मतलब हाँ, मैं जानता हूँ एनिमेशन का और लाइव एक्शन मूवी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एक बार तुम एनिमेशन को साइड हटा के देखो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एक रामायण से। और वहीं इस मूवी को देखो, 600 करोड़ रुपए लगाए गए हैं इस मूवी में, लेकिन फिर भी क्या बना के दिया उन्होंने, टट्टी। तो इसी के साथ मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं दी एंटरटेनर शो। लेट्स बिगिन द वीडियो। हम अपने ही देश की धरोहर को बचा नहीं पा रहे हैं और ये लोग ऐसे कैसे कुछ भी दिखा सकते हैं। क्या फूक के नशा करते हो भाई? कौन सी जुराब सूंघते हो? कौन सी जुराब का नशा करते हो? आदि पुरुष के मेकर्स और डायरेक्टर ओम रावत के पास सिर्फ एक काम था, सिर्फ एक काम था कि इंडियन ऑडियंस को एंगेज करना है और इंडियन ऑडियंस को रिलेट करवाना है इस मूवी से, लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पाया। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से दो ऐसी ग्रंथ हैं, गाथाएं हैं जो सबसे महान है। सबसे पहले इसमें आती है रामायण और दूसरी आती है महाभारत। रामायण इतनी विशाल है कि उसका एक्सप्लेनेशन 3 घंटे की मूवी में नहीं हो सकता है, लेकिन हम कम से कम ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि इसमें मेन मेन जो हमें इवेंट्स हुए राम जी के लाइफ के बारे में, जैसे उनका जन्म कैसे हुआ, उसके बाद उनको शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने स्वयंवर कैसे रचा, शिव धनुष कैसे तोड़ा है, उसके बाद संन्यास कैसे लिया है, व्रत मिलाप कैसे हुआ है। इन सभी मेन इवेंट को तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना एक मूवी में, कि वो भी नहीं कर सकते। मगर नहीं, इन सब लोगों को लगता है कि ये सब दिखाने की जरूरत क्या ही है। मतलब कौन ही देखता है, सबको तो पता ही है। इसलिए इन्हीं लोगों ने क्या किया, सस्ते पेपर्स पे 10 रुपए वाले वाटर कलर्स जो आते हैं ऐसे दुकान पे, वहाँ से लेके पेंटिंग बनाई और उन पेंटिंग्स को थूक से चिपका के इस मूवी में दिखा दिया। इन्हें है कि इन लोगों ने इन मेन इवेंट्स को पेंटिंग करके दिखा दिया है तो बाकी की पिक्चर्स भी इन्होंने आग लगा दी होगी। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब हाँ, आग तो लगाई है 600 करोड़ रुपए में। रामायण में हम राम जी का स्वभाव कैसे देखते हैं, शांत स्वभाव, निर्मल स्वभाव। लेकिन इस पूरी मूवी में हमें दिखाया गया है कि जो राम जी हैं वो पूरे के पूरे एग्रेसिव नेचर के हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लो। मतलब ये क्या बवासीर है। इस मूवी का स्टोरी प्लॉट उतना ही बेकार है जितने कि इस मूवी के डायलॉग्स हैं। मतलब तुम खुद देखो यार सीन। बड़ा तेरे बाप का, पेड़ तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप। मतलब ये क्या लेटरिंग है ये। एज एन इंडियन हम लोग रामायण से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रामायण को होना चाहिए सुंदर, सहज और सरल। सिंपल है कंसेप्ट, पर नहीं। इस मूवी में इन तीनों शब्दों का दूर दूर से कोई भी वास्ता नहीं है। इसी मूवी में इन सब से कोई वास्ता नहीं है, मगर एक चीज इस मूवी में जरूर है, और वो है दुनिया भर की टट्टी। तो रामायण एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, ठीक है, और इसके अंदर हम मेन जो कैरेक्टर्स, जितने भी मेन कैरेक्टर्स आते हैं, उन सब का ऐसा ऊट पटांग दिखाना क्या सही है? एज एन इंडियन मैं सोच रहा हूँ तो पर्सनली मेरे साथ तो सही नहीं है। अगर आप बात रावण की जाए तो रावण सबसे पहले एक ब्राह्मण था, उसके बाद वो राक्षस था, ठीक है। और एज अ ब्राह्मण होने के नाते उसका ऐसा हेयर कट, उसका ऐसा कॉस्ट्यूम, उसका ऐसा डायलॉग बोलना क्या शोभा देता है क्या? मेरे साथ तो नहीं था। रावण खुद में एक इतना बड़ा राजा था और वो खुद क्या कर रहा है, तलवार बना रहा है थोड़े से पीट पीट के। सस्ता ड्रैगन पाल रखा है, गेम्स ऑफ थ्रोन का ड्रैगन भी नहीं है वो, उसको खाना खिला रहा है। ऐसे ही ये काम कर रहा है। ये काम क्या राजा को शोभा देते हैं? तुम कुछ सोचो। मतलब क्या है, नौकर है क्या भाई? वो रावण है, रावण राजा था एक, कांताबाई नहीं थी वो। समझो, क्या फूके बनाया तुमने इसको। रावण क्या परमेश्वर हुआ का फैन है क्या, या फिर रॉकी भाई का डाई हार्ट फैन है जो उसका ऐसे हेयर कट लगाया है? मतलब क्या, कुछ भी। रावण के पास एक सोने की लंका थी, बट मेरे हिसाब से मैंने तो कोई सोने की लंका देखी नहीं। बस मुझे एक चीज़ दिखी थी जो था काला एसगार्ड। वो एसगार्ड उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लिया है, बस उसको ब्लैक पेंट से ऐसा कालिक पोत दिया है। नो डाउट मुझे इस मूवी में पुष्पक विमान तो देखा था एक तो शॉर्ट में, लेकिन उस पुष्पक विमान को आपने यूज़ ही नहीं किया। क्यों उस सुपोषित चमगादड़ को लेके आए भाई? उसकी क्या ज़रूरत थी? कहाँ है क्रिएटिविटी? अगर आप लोग इसी को क्रिएटिविटी बोलते हो तो मुबारक हो। हाँ, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ना है। आपको अपना काम छोड़ देना चाहिए और एक एनिमेटेड मूवी बना लेनी चाहिए, वो भी सस्ते बन जाएगी। ओम भाई, नो डाउट तानाजी वॉज अ ग्रेट मूवी। अच्छी मूवी थी, सब कुछ अच्छा था, डायलॉग से लेके, सीन से लेके, प्लॉट से लेके, कॉस्ट्यूम डिजाइन, सब कुछ एक नंबर था। लेकिन इस मूवी में आपने 500 करोड़ के साथ साथ क्रिएटिविटी का भी गला घोट दिया है। अगर बात करें आदि पुरुष के वीएफएक्स के बारे में, तो आदि पुरुष के वीएफएक्स और
CGI कुछ मुझे समझ में नहीं आया, और ऐसा लग रहा था कि ये मूवी लाइव एक्शन मूवी ना हो के एनिमेटेड ज़्यादा फील हो रही थी। इसके बहुत सारे सीन्स तो ऐसे थे जो हॉलीवुड से कॉपी किए गए थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप गॉडजिला देख लो, एवेंजर्स देख लो, सुपरमैन देख लो, इसके अलावा आप गेम्स ऑफ थ्रोन्स की सीरीज़ देख लो, लॉर्ड ऑफ रिंग्स की सीरीज़ देख लो। कुछ कुछ तो आपको सीन ऐसे मिल जाएंगे जो इसमें बिल्कुल रिक्रिएट किए गए थे इस वाली पिक्चर में, और रिक्रिएट भी ऐसा नहीं कि एकदम एज इट इज कर दिए, मतलब उसका लाइट वर्जन कह लो, सस्ता रूप, थर्ड कॉपी। अगर बात करी जाए सबसे बेकार रामायण अभी तक की कौन सी रही है, तो वो आदि पुरुष ही रही है, ठीक है। सबसे अच्छी जो मुझे लगी थी, जो रामायण सबसे पहले टीवी सीरियल आया था, उससे बेहतर तो मुझे आज तक रामायण कोई लगी नहीं है, और ना ही कोई किसी को लग पाएगी, क्योंकि उसमें थे इमोशंस, उसमें थी क्रिएटिविटी, ना कि इस टट्टी पिक्चर में। और अगर बात करें हम इस मूवी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में, तो इस मूवी का सबसे अच्छा जो पॉइंट्स था वो मुझे ये लगा है कि इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है, बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, मैं गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड स्कोर की बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक था। मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक था, ठीक है। और कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे जो ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए थे। मैं सारे सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कॉस्ट्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला शॉट वो था जब रावण जी अपना बेस बदल के, ब्राह्मण का बेस लेके, भिक्षु का बेस लेके सीता जिनका हरण करने आते हैं, वो लोग मुझे सही लगा था रावण का। और जैसे ही वो जब अपने स्वाभाविक रूप में आता है, तो फिर दोबारा मूवी हो जाती है टट्टी। और मैं लास्टली तो ये बोलूँगा कि इस मूवी से हम लोग ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकते थे ना कि मतलब हमें राम जी और रावण की एक अच्छी सी फाइट देखने को मिलेगी, थोड़ी लंबी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश भी ख्वाहिश बन के रह गई। अगर वो चाहते तो इस पूरी मूवी को अच्छे से डिज़ाइन करके, अच्छे से डायरेक्ट करके, अच्छे से स्टोरी को प्लॉट करके सीरीज वाइज दिखा सकते थे, अच्छे से तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन नहीं। पता नहीं उनका पैसा कहाँ गया, उनकी क्या मेंटेलिटी थी, कौन से सस्ते नशे करके क्रिएटर्स ने और मेकर्स ने इस मूवी को बनाया था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने अच्छे खासे बजट में हम लोग को एक परफेक्ट CGI और VFX देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी हमको देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, और आप मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश मूवी के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के बारे में। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।